Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं लियोस। तो पहले आप एक कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जनवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जनवरी लियोस क्या निकल के आ रहे हैं आपके साइड। तो शुरुआत आप यहाँ पर करने वाले हैं 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। ये कार्ड शो ही कर रहा है कि आपको किसी चीज़ का ना कन्फ्यूज़न हो रखा है। मे बी आपके करियर में कन्फ्यूज़न चला आ रहा है या रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न चला आ रहा है, क्योंकि आपके पास ना चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ गई सडन वे में और आप एक डिसीजन मेकिंग मोड में नहीं आ पा रहे हैं कि किस ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। इल्यूज़न आपको हो रखा है और यही एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है लियोस। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। क्लैरिटी आपको भी दी जा रही है एंड आपके पर्सन को भी दी जा रही है। एंड यहाँ पर ना आप कुछ माइंड में फिंटेसी बना बैठे हैं, उस फैंटेसी से बाहर आइए। रियलिटी में देखते हुए एक्शंस आपको लेना है कि क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कप्स प्रेजेंट है, तो कुछ में पॉजिटिव एनर्जीज हैं, कुछ में नेगेटिव एनर्जीज हैं, एक स्नेक वाली एनर्जी भी है। तो आपकी एक चॉइस आपके लिए हाइट्स पर लेकर जा सकती है और डिग्रेड भी कर सकती है। तो आपकी चॉइस सही होना चाहिए। पहले डीप थिंकिंग करिए, एनालिसिस करिए, देन आपको कोई चॉइस करना है। ओके। और यहाँ पर जो क्लैरिटी मे बी आप किसी पर्सन से लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो क्लैरिटी आपको दी जा सकती है। पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। जैसा आउटकम आप चाह रहे थे पिछले समय से अपने करियर में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में ना, वैसी आउटकम आपको दी जा सकती है। ठीक है। यहाँ पर ना आप किसी तो भी काइंड के एक डेंजरस सिचुएशन से बाहर आए हैं। पता नहीं ये आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है एंड करियर में भी हो सकता है। मीन्स कुछ लोग आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, बट बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आप उस एनर्जी को कॉन्कर कर चुके हैं और उससे बाहर आ चुके हैं। तो लास्ट ऑफ जनवरी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। सब कुछ सही होगा, ट्रस्ट करिए। लेकिन डे ड्रीमिंग आप जो कर बैठते हो ना, वो नहीं करना है। डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी से ही आपको बाहर आना है। जो भी आप स्टेप ले रहे हैं, जो भी आप चॉइस कर रहे हैं, जो भी आप डिसीज़न ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारी एनर्जीज उससे रिलेट भी करती हैं। ओके। तो उस पर ध्यान देकर चलिए। देन यहाँ पर ना आपको लोगों के मिक्स्ड नेचर देखने को मिल सकता है। मतलब कुछ लोग आपसे अच्छे से बिहेव करते हैं, तो कुछ लोग आपसे एक अलग ही मोड में बात करते हैं। तो मिक्स्ड एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों से आपका मिलना होता रहेगा। तो आप वैसे ही जज कर लोगे कौन सही है कौन गलत है। देखिए, मैं मिक्स्ड एनर्जी की बात कर रही थी। नेक्स्ट कार्ड ही डेविल आ। कुछ लोग हैं ऐसे जो डेविल काइंड की पर्सनैलिटी रखते हैं, उनसे आपको डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। मे बी आपको किसी चीज़ का ना ऑब्सेशन हो रखा है। ऑब्सेशन से बाहर आइए। या तो आपने किसी पर्सन के बारे में पता नहीं क्या आप थिंकिंग बना बैठे हैं और वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो आप ऑब्सेसिव हो चुके हैं। रिलीज करिए। और यहाँ पर ना आपको कई बार लोगों के अगेंस्ट में जाकर लियोस डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। तो लास्ट ऑफ जनवरी कोई मेजर डिसीजन आप लेने वाले हैं, और जो आप पता पिछले समय से विचार कर रहे थे कि आपको ये डिसीज़न लेना चाहिए था, बट आपने नहीं लिया, लेकिन आप लास्ट ऑफ जनवरी उसे इम्प्लीमेंट करोगे। कोई पर्सन है जो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं ना, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। डीप डिज़ायर्स का कार्ड है। तो जैसा आप डिज़ायर कर रहे हो, जैसी आप डीप थिंकिंग किसी पर्सन के लिए रखते हैं ना, वैसी ही एनर्जीज वो आपके लिए रखते हैं। और यहाँ पर आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिख रहा है, तो अटैचमेंट नहीं रखना है। एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपको बनाना पड़ेगा। इमोशंस में आके आप जो डिसीज़न ले लेते हो ना लियोस, वही आपको बैक स्टेप करते हैं। तो इमोशंस में ना फंसें। जो सच है, जो रियलिटी है, उस पर आपको फोकस होना चाहिए। और यहाँ पर ना आपके लिए दिख रहा है कि आपको कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही थी, आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। ये कुछ लोग हो सकते हैं या आपके मेंटल थॉट्स हो सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस जो भी चली आ रही थी ना लियोस, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। आप एक फ्रीडम के साथ स्टेप लोगे, फ्रीडम के साथ एक थिंकिंग मोड में जा रहे हो।
देखिए डिफीटेड अभी आप फील कर रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है ना करियर सेट हो पा रहा है ना रिलेशनशिप सेट हो पा रहा है, डिफीटेड आप फील कर रहे हैं क्योंकि आप पर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। सारे थॉट्स दिख रहे हैं कि आप बहुत मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे पिछले समय से, लेकिन चीज़ें आपके अकॉर्डिंग जा नहीं रही हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, इसमें हार्डिक लेने वाली बात नहीं है। ये तो एक परफेक्शनिस्ट बनने की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई होंगी, वो एंडिंग्स आपने फेस कर लिए। परफेक्शनिस्ट कोई नहीं बन सकता है, लेकिन आप इम्प्रूवमेंट तो कर ही सकते हैं। तो लियोज यहाँ पर ना आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आते हुए दिख रहा है, हीलिंग आपको दी जा रही है। और यहाँ पर जो बिट्रेल वाला मूड था, जो निगेटिव एनर्जीज थी, वो रिलीज़ हो रही हैं। या आप सरेंडर नहीं कर पा रहे थे यूनिवर्स भगवान पे, तो आपने सरेंडर करना सीख लिया है। एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर जो मेंटल बैटल दिख रहा है, मतलब आप अपने माइंड में कुछ चीज़ों को कंटिन्यूस वे में रोटेट कर रहे हैं, वो एनर्जीज यहाँ पर रिलीज हो रही हैं। और पिछले समय से लियोज आप एक विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चल रहे थे, मतलब आपको लग रहा था सारी निगेटिविटी आपकी लाइफ में ही आ रखी है, वो सब कुछ आप रिलीज़ करोगे। और यहाँ पर ना आपका जो एक सिनेरियो बना हुआ था, या मतलब जनवरी मंथ जैसा आपने एक्सपेक्ट करी हुई थी एनर्जीज, वैसी वर्कआउट नहीं हुई, बट अगेंस्ट आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चली गई। इट्स ओके, हेडेक नहीं लेना है, रिजॉल्व होंगी। आपके टेंशन्स का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, लेकिन आपका फोकस मेन चीज़ है, किस चीज़ पर बना हुआ है। क्या आप डेवल पर फोकस बनाए हुए हैं? क्या आप डे ड्रीमिंग पर फोकस बनाए हुए हैं? क्या आप इस एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हैं? ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, आपके थिंकिंग मोड पर डिपेंड करता है, आपके एक्शंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नोटिस करने वाली बात है कि आप किस वे में स्टेप ले रहे हैं। देखिए, मैं बोल रही थी फोकस अपना शिफ्ट करिए। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया है, तो आपके इमोशंस यहाँ पर ओवरफ्लो हो रहे हैं। और एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है कि आप डीप इमोशंस जिस पर्सन के लिए रखते हैं, वो भी आपके लिए एक कप ऑफर करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर स्टेबिलिटी आपकी रिलेशनशिप में आ सकती है। स्पिरिचुअल लेवल पर ना आपका अवेकनिंग पीरियड यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपका बॉन्ड का कनेक्शन यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है। ये एक मैरिज एंड एंगेज्ड होने का कार्ड भी है। तो आगे आने वाले समय में आप अपने पर्सन से एंगेज्ड हो सकते हैं। अभी जो टॉक्सिक एनर्जी प्रेजेंट है, वो टॉक्सिक एनर्जी रिलीज होंगी और पीस आपको दिया जा रहा है, पॉजिटिविटी दी जा रही है। सुपरफिशियल कनेक्शन का कार्ड इसको माना जाता है वैसे लियोस, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा ना, आपके फेवर में काम बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपको भी तो थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा। देन देखिए, पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर आप जो डिज़ायर कर रहे हैं, जिस पर्सन से मिलना चाह रहे हैं, जिस पर्सन से ये कप आप ऑफ़र करना चाह रहे हैं या चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपको ऑफ़र करें, दोनों एनर्जीज़ यहाँ पर वर्कआउट हो सकती हैं, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज़। और जो माइंड में आपके कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स रोटेट हो रहे हैं ना लियोस, वो एनर्जी रिलीज होंगी। पेज का कार्ड है, टाइम टेकिंग एनर्जीज़ हैं, समय ज़रूर लग गया, लेकिन इन द लास्ट आप रियूनियन वाले मोड में जा सकते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ना एक एडवेंचरस मोड की एनर्जी को भी शो कर रहा है। तो आप कुछ क्रिएटिविटी को परस्यू कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, या आपका जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो एक डीप बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। या यहाँ पर हो सकता है कि आप अभी तक अपने इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे। यूनिवर्स आपसे क्या चाह रहे हैं, इग्नोरेंस की वजह से ये डेविल की एनर्जी प्रेजेंट थी। आप अपने वे में ही आगे बढ़ रहे थे और भगवान आपसे कुछ और ये देना चाह रहे हैं, तो उस पर आपको फोकस बनाना पड़ेगा। ऐसे डे ड्रीमिंग करने से काम नहीं बनेगा। इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके रास्ते बनते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक आप समझ पाओगे क्या सही है क्या गलत है। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जिस प्रपोजल का आप वेट कर रहे हैं, वो प्रपोजल आपको दिया जा रहा है। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, और ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर टाइम टेकिंग है, बट एक स्टडी प्रोग्रेस को बता रहे हैं। ऐसा प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है कि 2 दिन का प्रोग्रेस है। आज आपने प्रोग्रेसिव मोड में गए हो, कल नेगेटिव एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो गई है, ये एनर्जी नहीं है। मतलब जो डेविल का कार्ड यहाँ था ना, एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो अनसर्टिनिटी आपकी लाइफ में बनी हुई थी, एक प्रॉपर अजाइंड वे में आपकी लाइफ जाना शुरू हो जाएगी। मतलब जो ट्रांजिशन आप चाह रहे हो ना लियोस, वो ट्रांजिशन आप लास्ट ऑफ जनवरी देख पाओगे। और ये जो भी ट्रांजिशन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आएगा। और यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपनी वैल्यूज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
और अभी तक आप जो इग्नोरेंस अपने माइंड में लेकर चले आ रहे थे ना, वो इग्नोरेंस आपका रिलीज हो रहा है। सच्चाई को देखते हुए, पाथ को देखते हुए आप उसे फॉलो करेंगे। ओके, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स तो वैसे अर्थ एलिमेंट का कार्ड है, जो माइंड बॉडी सोल एक प्यूरिफाई आपकी हो रही है। आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, और जो एनर्जीज को आप परस्यू करना चाह रहे थे, जिसे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, वो आप परस्यू कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक्चुअली। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लियोस यहाँ पर। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एग्जैक्टली, अगर आप कंफर्ट जोन में चलते रहोगे, कोई स्टेप ही नहीं लोगे, तो कैसे काम बनेगा। आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग बनानी पड़ेगी। कंफर्ट जोन से बाहर आकर ही आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी चीज़ें वर्कआउट होती हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लियोस, क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। वेट, थोड़ा सा सब्र रखिए, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। कई बार आप रश वे में जो डिसीजन ले लेते हैं ना, वही आपको बैक स्टेप करते हैं। तो यूनिवर्स एंजल्स आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा इंतज़ार करिए, वेट करिए, सब कुछ, सारी एनर्जीज यहाँ पर वर्कआउट होंगी। ट्रस्ट भी आपको होना चाहिए। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहे हैं लियोस यहाँ पर। बी ओपन, भगवान की ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए। अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ सरप्राइजेस आप गेन करोगे, और यहाँ पर जो टफ टाइम आपकी लाइफ में चला आ रहा है ना, वही टफ टाइम यहाँ पर रिलीज हो रहा है। ओके, ट्रस्ट करिए। लेकिन अब देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं लियोस, रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। तो आपका जो केमिस्ट्री है ना आपके पर्सन के साथ, वो एनर्जी किसी और के साथ मैच ही नहीं हो सकती है। वही आप शेयर करना चाह रहे हैं, वही आपके पर्सन बताना चाह रहे हैं। ठीक है, जो पैशन आप दोनों में है, जो केमिस्ट्री आपकी है, वो तो बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन शो कर रहा है ये कार्ड आपका। तो वो ये मैसेज तो हो सकता है कि आपके पर्सन या आप उनसे रीयूनाइट हो। अच्छा कार्ड है। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फायर, फायर एलिमेंट का कार्ड आ गया, जो एक न्यू लाइफ, न्यू जर्नी को शो कर रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। और जैसी एनर्जीज को आप यहाँ पर परस्यू करना चाह रहे थे, वैसी एनर्जीज ही आप गेन कर रहे हो। और मे बी आप किसी एरीज लियो सेजिटेरियस से डील कर रहे होंगे ना, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। स्टार सीड्स के साइड से आ गया ब्लू फ्लेम, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है आपको, एक लवेबल मोड में लेकर जा रहा है, पॉजिटिविटी गेन कराएगा, एंड हैप्पी मोड में आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं लियोस क्या आ रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो मैसेज है वो है वंडरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। तो आप अपनी लाइफ जर्नी को एंजॉय करिए। जो आप अभी डिस्ट्रैक्टेड थे, तो एक सही रास्ते पे आगे बढ़ पाएंगे। आई चूज़ टू बी हैप्पी नाउ, तो एक हैप्पी मोड में आप जा रहे हैं। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग रहेगी, तो ये एफर्मेशन है, तो आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, और पॉजिटिव एनर्जीज को ही मैनिफेस्ट करिए। ओके, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स ने लियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक में कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।